स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 7 के लिए यहाँ पर वर्कशीट 2020-21 जो कि फरवरी माह के लिए बच्चों को उपलब्ध करवाई गई है। इसी का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वर्कशीट जो हमारी गणित से संबंधित है कक्षा 7 के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन को और किस प्रकार से इनका हल हम इसमें करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक किसी शहर का सोमवार का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड था और अगले दिवस में तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई तो उस दिन उसका तापमान क्या होगा। तो देखिए -10 और इसमें आपको जोड़ना है +3, ठीक है। तो उत्तर कितना आता है -7। तो उत्तर भी हमारा यहाँ पर हो जाएगा -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए तो हम इसमें चयन करेंगे -7 डिग्री सेंटीग्रेड का। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रामू के पिता की वर्तमान आयु जो है वो रामू की आयु को 3 गुने से 8 अधिक है। यदि रामू की वर्तमान आयु x वर्ष है तो इस कथन का व्यंजक क्या होगा। तो देखिए इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे है ना 3x + 8, क्योंकि ये हमारे प्रश्न का अंदर फिट बैठ रहा है और यही हमारा इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसमें दर्शाएगा 6, 8, 10, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और पाइथागोरस प्रमेय हम लगा करके देख सकते हैं कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए और इसमें सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में छायांकित भाग पूर्ण का कितने प्रतिशत है। तो ये यहाँ पर 75% इसमें आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक दुकानदार कह रहा है कि मैंने 800 में खरीदा और इसे 1000 में बेचा तो मैंने कितना लाभ कमाया। तो देखिए 800 में खरीदा और 1000 में बेचा मतलब 200 रुपए लाभ कमाया। अब 200 800 का कितना प्रतिशत होता है। तो ये होता है 25%। तो फर्स्ट वाला विकल्प 25% लाभ इसमें उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संख्या रेखा पर 3 गुणित -4 को आपको प्रदर्शित करना है और इसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो पहले 3 गुणित -4 का मतलब कितना होता है -12। तो आपको -12 को यहाँ पर पॉइंट कर देना है ना। और मैंने यहाँ पर इसे इस प्रकार से बना रखा है कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक -12 की डिस्टेंस है और ये -4 -4 -4 ऐसे 3 हिस्से जो हैं ये जोड़ते हैं तो भी इतना आता है, या इसका 3 गुना करते हैं तो भी इतना आता है। आप ये भी इससे सीख सकते हैं। आगे यहाँ पर है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए x + 4 = 0 और यहाँ पर 4x + 4 दे रखा है तो ये भी यहाँ पर संतुष्ट करता है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि संतुष्ट करता है। सेकंड वाला जो है x + 4 = 0 और x = -4 तो ये भी करता है, हाँ सही होगा। और सी वाला है यहाँ पर थर्ड वाला जो कि 5y = 25 तो y का मान 5 आएगा, ये भी संतुष्ट करता है। और फोर्थ वाला यहाँ पर नहीं करेगा तो ये नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रेणु ने अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगा दी है। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने थोड़े 3-4 पौधे यहाँ पर लगाए हैं बिंदु लगा करके। ये 4 पौधे हैं और 4 पौधे पहला दूसरा तीसरा चौथा एक क्रम में लगाए गए जिनके बीच की दूरी 3/4 है। तो 3/4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आएगा। 4 पौधे हैं पर 3 बार आएगा तो 3 गुना कर देंगे हम 3/4 का, 9/4 बन जाएगा। 9/4 यानी कि 9 में 4 का भाग लगाएंगे या काटेंगे तो उसका छोटा रूप हो जाता है 9/4 का, जो कि 2 सही 1/4 मीटर बनेगा, है ना। तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित कोणों के युग्म में पूरक कोण एवं समपूरक कोणों में वर्गीकृत कीजिए और अपना उत्तर हाँ ना में लिखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पूरक कोण होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग होता है 90 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ पर पहला जो होगा इसमें नहीं आएगा, दूसरा हाँ होगा क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तीसरा भी हाँ होगा और चौथा पूरक में नहीं होगा। इसी प्रकार जो यहाँ पर पूरक में हाँ है उधर वो संपूरक में नहीं हो जाएंगे और बाकी जो शेष 2 बचेंगे जिनका योग 180 होगा वो हाँ हो जाएंगे। तो ये हाँ है, ये हाँ है, ठीक है, और इसमें ये दोनों हाँ है। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा कर देंगे। फिर यहाँ पर पूछा है दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। तो देखिए सममित रेखाएं जो होती है ऐसी रेखाएं जब आकृति को 2 बराबर भागों में वहां से डिवाइड कर सकते हैं और आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरह से ढक ले। तो देखिए एक तो हम इसमें इस प्रकार से बांट सकते हैं, ये पलट देंगे एक दूसरे के ऊपर तो ये एक दूसरे को कवर करेंगे और दूसरा हम यहाँ से यहाँ तक इसको बांट सकते हैं। तो इसमें 2 सममित रेखाएं जो है ये उपस्थित हैं।
चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 4 ऐसे युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो देखिए आपको पहली बात तो कि 20 से छोटी छोटी अभाज्य संख्या लिखना, 20 से जो छोटी हो और अभाज्य हो। तो 2 अभाज्य होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ना, और 11 है, 13 है, इस प्रकार 17 है। तो देखिए 2 और 3 दोनों को जोड़ते हैं तो योग 5 होता है, 5 को 5 से विभाजित भी कर सकते हैं, एक उत्तर आ सकता है। 3 और 7 दोनों का योग 10 होता है, इनका एक युग्म हो जाएगा दूसरे नंबर का, और 10 को 5 से भाग लगाते हैं, 2 उत्तर हमें आता है। तीसरी यहाँ पर आ जाती है 2 और 13 जिनका योग बनता है 15, और 15 को भी हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। चौथी संख्या होगी 3 और 17 जिसमें योग बनेगा 20, और 20 को 5 से विभाजित करेंगे, उत्तर आ जाएगा 4। आगे क्वेश्चन है यदि 8 व्यक्ति के लिए यहाँ पर 6 दिन का पर्याप्त खाद्य सामग्री है तो 4 मेहमान और आ जाते हैं तो ये सामग्री कितने दिन चलेगी। तो देखिए 8 व्यक्ति के लिए 6 दिन के लिए पर्याप्त सामग्री है और 4 व्यक्ति और आ गए तो सदस्य कितने हो गए 12। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा करके लिखा है, 8 व्यक्ति के लिए भोजन 6 दिन का है या खाद्य सामग्री 6 दिन की है, तो 12 व्यक्ति के लिए कितने दिन की होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो हम एक छोटी सी ट्रिक लगा करके ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। 8 गुणे 6/12 कर दिया है ना, 12 के लिए आपको ज्ञात करना है तो 8 गुणे 6/12, तो 4 दिन आपका उत्तर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 2 प्रकार की पेटियां हैं जिनमें आम रखे गए हैं और प्रत्येक बड़ी पेटी में रखे आमों की संख्या 8 पेटियों में, छोटी पेटियों में रखे गए आमों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो प्रत्येक बड़ी पेटी में 100 आम है तो प्रत्येक छोटी पेटी में कितने आम है ना, ये हमारा उत्तर होगा। तो देखिए आप सीधे भी जा सकते हैं कि जैसे 8 पेटियां हैं और उनमें आम रखे गए हैं और उससे 4 ज्यादा बड़ी पेटी में है, तो 8 पेटी में कितने आम हो सकते हैं, तो आप 100 में से बड़ी में 100 है तो 100 में से 4 घटाते तो कितना आ रहा है 96। तो ऐसे भी जा सकते हैं 12 8 96, और आप ऐसे हल लिख कर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। छोटी पेटी में x मान लें, 8 पेटियों में 8x हो जाएंगे, 8x + 4 बराबर 100 है, तो इस प्रकार से भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो यहां पर प्रत्येक छोटी पेटी में जो उत्तर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाता है इसमें 12। तो 12 हमारा इसमें यहां पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक आयत से दंड आलेख से संबंधित है और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आयत चित्र पूछा है, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर संख्याएं लिख ली है जो उधर से मिलान करते हैं वो, है ना। तो आप ऐसा भले ना करें पर मैंने इसको थोड़ा समझने के लिए कर दिया था। अब इस आयत चित्र में क्या सूचना दी जा रही है, तो देखिए यहाँ पर कक्षा 7 के विद्यार्थियों की ऊंचाई से संबंधित सूचना यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है सेंटीमीटर में। फिर यहाँ पर पूछा है किस वर्ग में लड़के अधिकतम है, तो 135 वाले वर्ग में लड़के अधिकतम है। फिर कितने लड़कों की लंबाई 140 सेंटीमीटर या उससे कम है, दोनों ही बातें दे दी थी, मैंने दोनों ही बातें यहाँ पर मिला करके लिख दी है। जैसे 5 लड़कों की लंबाई जो है वो है 140 सेंटीमीटर तथा 10 लड़कों की जो है वो है उससे कम है, टोटल इसमें 15 हो जाते हैं। तो अलग अलग स्पष्ट कर दिया है इसको। फिर यहाँ पर पूछा है सबसे कम लड़के कौन से वर्ग में है, तो सबसे कम लड़के कौन से वर्ग में होंगे, 125 और 155 में। इसी के साथ में कितने लड़कों की लंबाई जो है वो 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, तो 3 लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर है तथा 3 लड़कों की उससे अधिक है। इस प्रकार टोटल इसमें 6 हो जाते हैं। फिर किन किन वर्गों में लड़कों की संख्या बराबर है, तो 2 ऐसे वर्ग 4 ऐसे वर्ग मिलेंगे जिसे 125 और 155 एक एक वाले हैं और 130 और 150 दो दो वाले हैं। तो इस प्रकार से 4 ऐसे वर्ग मिलेंगे, तो एक ये और एक ये, है ना, इनकी बराबर है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आपको निम्न मापों के कोण बनाना है। कोण मैंने ऐसे ही बना दिए हैं, आपको चांदी की सहायता से बनाना है। जैसे 90 डिग्री का एंगल है, लगभग उसी के अनुरूप बना है। 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री और 120 डिग्री का, ठीक है ना। कोई भी कोण आपको ऐसा लग रहा है कि ये छोटे बड़े लग रहे हैं, तो मैंने ये बिना चांदी से बनाए हैं। तो आप चांदी का प्रयोग कीजिए और बनाइएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजू ने एक पुस्तक 36 रुपए 65 पैसे की खरीदी तथा पिन 5 रुपए का खरीदा। अब यदि उसके पास 50 रुपए हैं 50 रुपए हैं तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा या उसके पास कितने शेष बचेंगे। तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। 41 रुपए 65 पैसे का सामान खरीद लिया, 50 में से घटा देंगे तो 8 रुपए 35 पैसे उसके पास शेष रहेंगे। फिर आपके घर के किसी भी दरवाजे का आप क्षेत्रफल निकाल लेना, लंबाई चौड़ाई लिख करके, फिट में हो लिखना चाहें मीटर में लिखना चाहें, तो मैंने यहाँ फिट में लिखा है 6 × 3 18 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल बनता है। फिर आगे आपका प्रोजेक्ट वर्ग है और प्रोजेक्ट वर्ग में आपको 20 व्यक्तियों के नाम लिखना है। घर परिवार पड़ोस रिश्तेदार किसी के भी लिख सकते हैं और मैंने 2-3 के नाम लिखे हैं ना।
इसी तरह से आपको उनकी जन्म तारीख भी लिखना है। फिर इसमें आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है इस परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है। तो आप जो तालिका बनाएंगे आपके परिवार की ही बना रहे हैं, तो इसी के अनुरूप आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी इसमें दे देना है। अब क्योंकि मैंने तालिका को पूर्ण नहीं किया, इसलिए मैंने प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत कोई कठिनाई इसमें नहीं आने वाली है, आप आराम से उसको पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर हमारी गणित की वर्कशीट समाप्त होती है और आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए, है ना। आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।